मेरे प्यारे भ्राता भगिनी, आज इस पल में जब हम इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर साथ साथ हैं, मैं आपसे एक ऐसे सत्य के बारे में बात करने आया हूं जो सदियों से हमारे ऋषियों, मुनियों और महान आत्माओं ने हमें सिखाया है। एक ऐसा सत्य जो जीवन के हर पहलू को प्रकाशित कर सकता है, हर समस्या का समाधान दे सकता है और हमें उस परम आनंद की ओर ले जा सकता है जिसकी हम सब तलाश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपका संसार वैसा ही दिखता है जैसा वो है? क्यों कुछ लोग जीवन में निरंतर खुश रहते हैं जबकि अन्य सदा किसी न किसी दुख में डूबे रहते हैं? क्यों हमें कभी कभी लगता है कि हम फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो इन सारे सवालों का जवाब देगा। एक ऐसा प्रकाश जो आपके भीतर से ही निकलेगा। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। ये केवल एक कहावत नहीं है मेरे प्रियजनों, ये ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। ये आईने की तरह है। आप आईने में क्या देखते हैं? आप अपना चेहरा, अपनी अभिव्यक्ति, अपना पूरा अस्तित्व देखते हैं। आप आईने को दोष नहीं दे सकते अगर आपको अपना प्रतिबिंब पसंद नहीं आता। आईना तो बस वही दिखाता है जो आप उसे दिखाते हैं। हमारा बाहरी संसार भी हमारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। अगर हमारे भीतर क्रोध है तो हमें बाहर की दुनिया में भी क्रोधित लोग, अप्रिय स्थितियां और संघर्ष दिखाई देंगे। अगर हमारे भीतर भय है तो हमें हर जगह खतरे और चिंताएं नजर आएंगी। अगर हमारे भीतर प्रेम और करुणा है तो हम दुनिया को प्रेम और करुणा से भरा हुआ पाएंगे, भले ही वहां चुनौतियां मौजूद हों। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? क्या आप दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करते हैं या किसी पुरानी चिंता से? आपका वो पहला विचार, वो आपकी भावना आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। यदि आप जागते ही ये सोचने लगते हैं कि आज फिर वही सब कुछ होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तो यकीन मानिए आपका दिन वैसा ही होगा, क्योंकि आपने अपने भीतर उस नकारात्मकता को जगह दी है और वो अब आपके बाहरी संसार में अपना रास्ता बना रही है। लेकिन यदि आप जागते ही ये सोचते हैं कि आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, मैं आज कुछ अच्छा करूंगा, मैं आज खुश रहूंगा, तो आपका दिन निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगा। ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे राष्ट्र और पूरी मानवता पर भी लागू होता है। यदि किसी समाज के भीतर अविश्वास, घृणा और स्वार्थ है तो वो समाज बाहर से भी अशांत, हिंसक और विभाजित दिखाई देगा। इसके विपरीत जिस समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव है, वो बाहर से भी शांत, समृद्ध और एकता का प्रतीक दिखाई देगा। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि दुनिया बहुत खराब हो गई है, लोग बदल गए हैं, हालात हमारे काबू में नहीं हैं। हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम सरकार को, समाज को, पड़ोसियों को और कभी-कभी तो सितारों को भी दोष देते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि असली बदलाव कहां से शुरू होना चाहिए। ये बात हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सत्य की ओर ले जाती है। हमें बाहरी संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने भीतर को बदलने की आवश्यकता है। अपने भीतर को बदलना, ये कैसे संभव है? क्या ये कोई कठिन तपस्या है? क्या इसके लिए सब कुछ छोड़ देना पड़ता है? नहीं मेरे प्यारे, ये इतना ही सरल और इतना ही गहरा है। ये स्वयं को जानने की यात्रा है। ये अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने की प्रक्रिया है। ये एक धीमी लेकिन सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं के जनक हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक, चिंताजनक और निराशावादी विचार सोचते रहेंगे तो हमारी भावनाएं भी वैसी ही रहेंगी और ये भावनाएं हमारे कार्यों को प्रभावित करेंगी, जो अंततः हमारे बाहरी संसार का निर्माण करेंगी। हमें सचेत रूप से अपने विचारों को चुनना सीखना होगा। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उससे चिपके ना रहें। उसे धीरे से जाने दें और उसकी जगह एक सकारात्मक, आशावादी और रचनात्मक विचार को लाएं। यह अभ्यास की बात है। जैसे हम किसी मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को सकारात्मकता का व्यायाम कराना होगा। प्रतिदिन कुछ समय निकालें जब आप सिर्फ अच्छे, प्रेरक और सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करें। दूसरे,
हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उन्हें बहकने देते हैं। हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सभी मानव भावनाएं हैं। इन्हें महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आप किसी नकारात्मक भावना को महसूस करें तो रुकें, एक गहरी सांस लें, पूछें, ये भावना कहां से आ रही है? ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? उस भावना के मूल कारण को समझें। अक्सर ये पतीत के किसी अनुभव या किसी असुरक्षा की भावना से जुड़ी होती है। जब आप अपनी भावनाओं के स्रोत को समझ जाएंगे तो आप उन्हें नियंत्रित करना सीख जाएंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने में सक्षम हो जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं क्रोधित हो गया, बल्कि आप कहेंगे, मैंने क्रोध को महसूस किया, लेकिन मैंने शांति का चुनाव किया। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तीसरे, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। हमारे कर्म हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। यदि हमारे भीतर सकारात्मकता है तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे। हम दूसरों की मदद करेंगे, हम दयालु होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेंगे तो हमारे कर्म भी उसी के अनुसार होंगे। हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करेंगे, हम क्षमा करेंगे, हम सकारात्मकता फैलाएंगे, और ये सकारात्मक कर्म ही हमारे आसपास के संसार को सुंदर बनाएंगे। सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी करुणा और थोड़ी सी सकारात्मकता जोड़ ले तो क्या होगा? ये छोटा सा दिया जलाने जैसा है। एक दिया अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर लाखों दिए जलें तो पूरी दुनिया प्रकाशित हो सकती है। आप वो दिया बन सकते हैं। हम अक्सर बाहरी बदलाव का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब समाज बदलेगा तो अब हम खुश रहेंगे, जब लोग बदलेंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन यह दृष्टिकोण ही हमें फंसाए रखता है। हमें यह समझना होगा कि हम स्वयं ही उस बदलाव के वाहक हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जब आप अपने भीतर के दर्पण को साफ करते हैं तो बाहर का संसार भी साफ दिखने लगता है। जब आप अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी आपके लिए बदल जाती हैं। वे उतनी डरावनी नहीं लगती, उतनी असंभव नहीं लगती। ये जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हमारा भीतर का संसार ही हमारा मार्गदर्शक है। यदि हमारा भीतर का मार्गदर्शक सही है तो हम कभी भटकेंगे नहीं। हम हर चुनौती का सामना साहस से कर पाएंगे, हर बाधा को पार कर पाएंगे। ये स्वयं को बदलने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो हैं वो गलत हैं। ये अपने आप को और बेहतर बनाने का, अपने आप को और अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक अवसर है। याद रखें, वो व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करता है, हमेशा आलोचना करता है, हमेशा नकारात्मकता फैलाता है, वो व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा संसार बना रहा है जो कभी सुखद नहीं हो सकता। और वही संसार वो बाहर भी देखेगा। इसके विपरीत वो व्यक्ति जो हमेशा धन्यवाद व्यक्त करता है, जो हमेशा अवसरों को ढूंढता है, जो हमेशा प्रेम और आशा का संचार करता है, वो व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा संसार बना रहा है जो आनंदमय है, और वही आनंदमय संसार वो बाहर भी अनुभव करेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल दे। ये एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में, आपके आसपास और आपके अनुभव में एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन आने लगा है। आपका वर्तमान आपके अतीत के विचारों, भावनाओं और कर्मों का परिणाम है, लेकिन आपका भविष्य आपके आज के विचारों, भावनाओं और कर्मों से लिखा जाएगा। इसलिए आज इस क्षण से ये निर्णय लीजिए, ये प्रण लीजिए कि आप अपने भीतर के संसार के निर्माता बनेंगे। आप अपनी चेतना को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने कर्मों को सचेत रूप से चुनेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जिन चीजों को आप पहले अनियंत्रित मानते थे वे अब आपके नियंत्रण में आ गई हैं। जिन समस्याओं को आप अनसुलझा मानते थे उनके समाधान आपको दिखने लगे हैं, और आप पाएंगे कि आप वो व्यक्ति बन गए हैं जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये परिवर्तन आपके भीतर से शुरू होता है, और ये परिवर्तन फिर पूरे संसार में फैलता है। आप प्रेम का स्रोत बन सकते हैं, आप शांति का प्रतीक बन सकते हैं, आप आशा की किरण बन सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज से ही इस यात्रा को शुरू करें। अपने भीतर झांकें, देखें क्या चल रहा है, और जो भी नकारात्मकता, जो भी भय, जो भी दुख आपको मिले उसे प्रेम और करुणा से बदलें।
क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। स्वयं को बदलो और तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। इस अनमोल सत्य को अपने हृदय में उतारें, इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। यदि ये प्रवचन आपको हृदय को छूने वाला लगा, यदि इसमें आपको अपने जीवन के लिए कोई दिशा मिली, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस प्रकाश से लाभान्वित हो सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें बताएं कि आपने क्या सीखा, आपको क्या महसूस हुआ। अपनी टिप्पणियां, अपने अनुभव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए अमूल्य है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचनों का लाभ उठा सकें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे।